हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, डेरिवेशन ऑफ एरर्स, यानी कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं रियलिटी में, ये तो हमने देखे हैं, बट उस पर कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना है वो हमने नहीं पढ़ा था, है ना। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो टॉपिक है इसको मैं अच्छे से एक वीडियो में कवर करूंगा, जो कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट ओवरऑल आज का जो वीडियो होगा वो किसके ऊपर होगा, हाउ टू डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं कि किस पे हमें क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि क्लास 11वीं में दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहला एरर आता है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट में जो एरर आता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। क्या चीज? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में जो एरर आता है वो आता है एब्सोल्यूट एरर। अभी मैं एक एक करके सबको क्लियरिफाई करूंगा, सबको क्लियर करूंगा। ठीक है ना, तो पहला होता है एब्सोल्यूट एरर। तो थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं ताकि तीनों एक ही बार कवर हो जाए, है ना। पहला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, पहला पॉइंट रहा। दूसरा है हमारे पास, है ना, इसी का छोटा भाई जिसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो पहला हो गया एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, या मीन को हम फाइनल भी बोलते हैं, तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, दोनों बातें सेम। ठीक है, और हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे जिसका नाम है रिलेटिव एरर। क्या है? तो रिलेटिव एरर। इस सबको एक एक करके मैं अच्छे से समझाऊंगा, है ना। आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से इस पे मैंने उसका रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसको एक अलग हेडिंग में पढ़ लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आ पाए आपको, है ना। तीनों को अलग अलग कॉलम बना देता हूं मैं, और तीनों को अलग अलग कॉलम बना के तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बातें करते हैं इस पे, एब्सोल्यूट एरर पे। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है ना। लिख ले पहले इसकी डिफिनेशन को। इट इज द difference between the true value of a measured quantity to the measured value, या फिर बोल सकते हैं आप टू द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, टू द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? ये क्या होता है? एक प्रकार का डिफरेंस होता है ना। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी। आई बात समझ में? तो ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी से किसका डिफरेंस होता है? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? यानी कि अगर आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा मैं समझा देता हूं। देखिए, अगर किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू गिवन ना हो, अगर किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू गिवन ना हो, मेरी बात ध्यान समझिए, अगर किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो उसकी ट्रू वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा हेडिंग ब्रैकेट में लिख लें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा बता दे रहा हूं, फिर इसको रेस कर दूंगा, है ना। इफ ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बोल दो, फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट गिवन या फिर नॉट नोन, है ना। अगर दिया नहीं हो, अगर ट्रू वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी का इज नॉट नोन, वी कैन फाइंड इट एज, है ना। हम इसको पता कर सकते हैं क्या कि ट्रू वैल्यू जो होगा यानी डीवी जो होगा इक्वल टू ए बार ले लो। क्या ले लो? ए बार ले लो। आइए समझ में ना। और डीवी बराबर ए बार लेने से पहले हम बहुत सारे मेजरमेंट्स करेंगे। इन द सेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है, जैसे पहला यही मान लो, अगर इसका क्या है दिया नहीं गया है,
मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ या फिर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया नहीं गया है, तो आप कई सारे मेजरमेंट्स ले लेंगे। तो सबसे पहले मान लेता हूँ मेजरमेंट A1 लेता हूँ मैं, है ना, एरिया के लिए मेजरमेंट क्या ले रहा हूँ, A1 लेता हूँ। दूसरे बार में क्या लेता हूँ, A2 लेता हूँ। तीसरे बार में A3 लेता हूँ। चौथे बार में A4 लेता हूँ। ऐसे ही कितने टर्म्स लेता हूँ मैं, AN टर्म्स तक 10-12 ले लेंगे आप, मैक्सिमम तो 5 ही लेते हैं हम। तो 5 आप ले लेंगे अगर, है ना, तो पता चल जाएगा क्या चीज, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैन बी गिवन एज A बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 टू AN एंड होल डिवाइडेड बाई N। मतलब आपको समझ में आया? यानी किसी चीज का अगर ट्रू वैल्यू पता नहीं हो, ठीक है, अगर किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू अननोन हो, पता नहीं हो, तो हम उसके ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या लेंगे, उससे कई सारे मेजरमेंट्स ले लेंगे, है ना, और मेजरमेंट्स लेकर के हम क्या निकाल देंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि मीन निकाल देंगे, है ना। तो ट्रू वैल्यू कैन बी टेकन एज द एवरेज ऑफ द ऑल द मेजर क्वांटिटी व्हाट वी हैव मेजर्ड। जिस चीज को हमने मेजर किया है उस सारे मेजरमेंट का क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब A बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A बार से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A बार से। तो A बार इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, N तक। किसका भाई बताइए आप, किसका, तो AI अपॉन N, है ना। दिस इज योर आपका क्या है, ट्रू वैल्यू दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। और एक बात और, अगर किसी चीज का दिया गया है ना, अब आपसे जो देगा वो आपको ट्रू वैल्यू नहीं देगा, ना ना ना, कभी ट्रू वैल्यू नहीं देगा। आपको क्या दिया जाएगा, कुछ मेजर्ड वैल्यूज दी जाएंगी, उनको ट्रू वैल्यू ऐसे करके फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लो मैंने दिया कि इस मार्कर का लेंथ क्या है, मान लिया मैं कि इस मार्कर की लेंथ जो है मेजर करने के बाद पहला ऑब्जर्वेशन में आ जा रहा है 10.2, दूसरे ऑब्जर्वेशन में आ जा रहा है 10.1, तीसरे ऑब्जर्वेशन में आ जा रहा है 10.5, चौथे ऑब्जर्वेशन में आ जा रहा है A4 क्या हो जा रहा है 10.4, और A5 जो आ जा रहा है वो भी आ रहा है 10.2। तो अभी क्या करना है आपको, अगर ऐसा मेजरमेंट दिया होगा और ट्रू वैल्यू पूछ देगा आपसे, तो 5 मेजरमेंट तो आपने ली है। अब पांचों मेजरमेंट को क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे अपॉन क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10.2, है ना। यानी क्या कर देंगे आप सिंपल तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन होल 5, और ये चीज आपको क्या दी जाएगी, A बार देगा। A बार का मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू। आई बस समझ में आपको। तो कभी भी अगर ट्रू वैल्यू अननोन हो तो उसको नोन पता कर सकते हैं, और उसको पता करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो किसकी पड़ेगी, मेजरमेंट्स की, यानी कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज की, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू यहां से निकल जाएगा। अब देखिए क्या होता है ना। अब आते हैं हम फाइनल एब्सोल्यूट एरर पे। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी टू द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कहने का सेंस ये है कि एक प्रकार का क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई, तो एक डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस किसका होता है, किसका होता है डिफरेंस, तो ट्रू वैल्यू का किससे, इंडिविजुअल मेजर्ड, किससे, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू से। तो पहले तो ट्रू वैल्यू A बार हो जाएगा, और माइनस इंडिविजुअल मान लो पहला ले रहे हैं हम, तो A1, ये क्या मिल जाएगा हमें, डेल A1 में चेंजिंग मिल जाएगी। आई बात समझ में आपको। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं ऐसे ही, डेल A2 बराबर क्या हो जाएगा, A बार माइनस A2, दिख रहा है आपको। यानी ये क्या लिया हमने, ट्रू वैल्यू लिया। ट्रू वैल्यू से किसको घटा रहे हैं, इंडिविजुअल वैल्यू को, किसी एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये जो मिलेगा हमारे पास, इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर। आया। या फिर सेकंड केस में देखें, दूसरा मेजर्ड वैल्यू हमने ले लिया, तो भाई या साहब ये तो ये सेम रहेगा, यानी कि ट्रू वैल्यू तो सेम रहेगी। अब जब ट्रू वैल्यू सेम रहेगी, चेंज क्या हो रहा है बस उसका A2, तो A बार माइनस A2 जब करेंगे तो जो वैल्यू आएगी क्या बोली जाएगी, डेल A2। दैट मींस चेंज इन A2 फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। आया समझ में। थर्ड है आपका ऐसा ही क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू डेल A3 इक्वल टू A बार माइनस A3 एंड सो ऑन, है ना। एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आपको समझ में आया कि एक प्रकार का डिफरेंस होता है किसके बीच में, ट्रू वैल्यू के बीच में
और किसके बीच में, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो मान लीजिए इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कई सारी होंगी बट ट्रू वैल्यू तो सेम मिलेगी ना। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू मान लीजिए हमारे 5 मिल रही है, 10.2, 10.1, 10.5, 10.4, 10.2, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अगर एब्सोल्यूट इंटीजर पता करना है आपको, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए बार। क्या करना है, ए बार पता करना है, और ए बार पता करने के बाद ए बार माइनस उसी को उठा लेते हैं। देख लो इधर बाबू, उधर उसी को उठा लेते हैं, तो ए बार की वैल्यू मान लो कुछ आएगी, है ना, तो मान लो ए बार आ गई। अब ए बार में से ए1 घटाएंगे 10.2, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या बोली जाएगी, डेल ए1 आएगा समझ में ना, क्या बोली जाएगी, डेल ए1, यानी ए1 में कितना चेंज आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फाइनल एब्सोल्यूट इंटीजर को इजीली कर पाएंगे अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके तैयार है तो, ठीक है। इसको करिएगा, है ना। इन 5 ऑब्जर्वेशन हमने दी है a1, a2, a3, a4 एंड a5। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a बार फ्रॉम दिस मेथड, है ना। इसी मेथड से क्या पता करना है, a बार की वैल्यू पता करनी है, फिर a बार में से a1 को घटाना है तो फर्स्ट एब्सोल्यूट इंटीजर निकलेगा, फिर a बार में से a2 को घटाना है, माइनस करना है, तो सेकंड एब्सोल्यूट इंटीजर निकलेगा, ठीक है। फिर थर्ड एब्सोल्यूट इंटीजर यानी डेल a3 निकालना है, तो a बार में से a3 घटाना है, एंड सो ऑन, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें घटानी पड़ सकती हैं अगर आपको एब्सोल्यूट इंटीजर निकालना है तो मैं आशा करता हूं कि आपको एब्सोल्यूट इंटीजर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया ना। चलो अब हम बात करते हैं गाइस किस पे, मीन एब्सोल्यूट इंटीजर पे। किस पे, तो अब बातें करने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट इंटीजर पे। तो मीन एब्सोल्यूट इंटीजर को फाइनल एब्सोल्यूट इंटीजर भी बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, देखो, द अरिथमेटिक mean of all the positive magnitudes of absolute इंटीजर, है ना। अभी लिख ले, फिर मैं समझाता हूं इसको। इधर is said to be final absolute इंटीजर और मीन एब्सोल्यूट इंटीजर, और मीन एब्सोल्यूट इंटीजर। आई बात समझ में आपको, यानी कि हम क्या लेते हैं इसमें, अरिथमेटिक मीन लेते हैं किसका, ऑल द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का। बात आपको समझ आई। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि सारी जो डेल a1, डेल a2, डेल a3 की वैल्यू लेंगे, सारी किसमें लेंगे, मॉडुलस में लेंगे। क्योंकि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हो सकता है कि अगर हमारा a बार, है ना, अगर हो सकता है a बार हमारे किसी एक वैल्यू, मान लिया हमने कि ये वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10.5 है। अगर मान लेते हैं हम कि a बार जो है वो a3 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, मान लेते हैं, और शायद कम आएगा भी वहां पे, है ना। मान लेते हैं कि a बार जो आ रहा है a3 से कम आ रहा है, तो कम में से, यानी a बार में से जब a3 को घटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी ना, क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। लेकिन निगेटिव वाले का भी क्या लेना है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स लेने हैं। आई बात समझ में, यानी सबको क्या लेना पड़ेगा, हमें मॉडुलस में लेना पड़ेगा। इट मींस दैट क्वांटिटिवली, है ना, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर आपको समझ में तो आया होगा ना ये, कि अरिथमेटिक मीन होता है सारे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का, किसके, एब्सोल्यूट इंटीजर का जितना भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, यानी डेल a1, डेल a2, डेल a3, डेल a4, डेल a5, डेल a6, ऐसे डेल an तक का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो एक फाइनल एब्सोल्यूट इंटीजर का वर्क करते हैं। किसका, तो फाइनल एब्सोल्यूट इंटीजर का। एंड फाइनल एब्सोल्यूट इंटीजर is represented by डेल ए बार। किससे, तो डेल ए बार से रिप्रेजेंट करा जाता है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ पाए। डेल ए बार, एंड डेल ए बार से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल एब्सोल्यूट इंटीजर को। लेकिन डेल a1, a2, डेल a3, डेल a4 से किसको, एब्सोल्यूट। दोनों में डिफरेंस है ना। ये इसी का मीन ले रहे हैं हम, किसका, इसी का हम क्या कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि एवरेज ले रहे हैं। वाह, एवरेज ले रहा हूं मैं। अब क्या करने वाला हूं मैं कि ए बार डेल्टा ए बार, यानी कि अरिथमेटिक
मीन एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A1 प्लस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A2, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A2, सिमिलरली पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द टर्म्स अप टू डेल AN। ठीक है ना, सारे को क्या करना है मुझे पॉजिटिव की तरह लेना। अगर निगेटिव इसकी वैल्यू हो, अगर डेल A1 या फिर डेल A2 डेल A3 निगेटिव में भी आता है तो उसको भी पॉजिटिव में ही लेना है। आई बात समझ में? तो क्या आएगा हमारे पास कि डेल A1 का मॉडुलस डेल A2 का मॉडुलस प्लस डेल A3 का मॉडुलस प्लस डेल A4 का मॉडुलस प्लस ऐसे अगर n टर्म्स हो हमारे पास, अगर हमारे मेजरमेंट वैल्यूज क्या हो n बार हो, है ना, तो क्या बात बोली जाएगी, ये फाइनल वाला लास्ट वाला क्या आएगा, डेल AN आएगा एंड टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन दैट मींस n एंड दिस विल गिव्स यू, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको क्या बताएगा, final absolute error, that means del A bar which will be equal to from sigma equals to I equals to 1 to लेकर I 1 से लेकर के कहां तक मान लेते हैं हम n तक, पहला तो एक होगा ना कम से कम, और फाइनल n बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ डेल AI, मॉडुलस ऑफ डेल AI अपॉन क्या हो जाएगा n। तो दिस इज योर करेक्ट फार्मूला फॉर दिस final absolute error. Now the term of relative error is, हाँ गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, तो रिलेटिव एरर के ऊपर। तो रिलेटिव एरर से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस रिलेटिव एरर रिलेट्स टू टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी कि एक ऐसा एरर जो कि दो टाइप्स की एरर को क्या करता है, रिलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, है ना। रिलेटिव से मतलब ही समझ में आता है ना, कि जो इससे संबंध में हो, है ना। संबंध का मतलब इन द सेंस मतलब ये है कि इससे रिलेट करते हो, दो चीजों को ये रिलेट कराएगा तो उसका नाम मतलब क्या है, रिलेटिव एरर। और वो कौन सी दो चीजें हैं जिन्होंने ये रिलेट कराता है, उसको मैं थोड़ा डेफिनेशन के तौर पर समझा देता हूं पहले, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे जैसे सबने किया हमें। ठीक है, चल, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, है ना, कि रिलेटिव एरर, या फिर लिख लेंगे the fraction of or the ratio of final absolute error, the ratio of final absolute error to the true value of any measured physical quantity is called relative error। आई बात समझ में आपको? दिस मीन्स दैट कि एक ऐसा रेशियो जो किससे किसके बीच में होता हो, फाइनल एब्सोल्यूट इंटीजर के बीच में और किसके बीच में, ट्रू वैल्यू के बीच में। दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स आर दिस, फाइनल एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो एक ऐसा रेशियो जो किसके किसके बीच में बनता हो, फाइनल एब्सोल्यूट एरर के बीच में हो और ट्रू वैल्यू के बीच में हो, तो क्या बोली जाएगी वो चीज, वो फ्रैक्शन क्या बोला जाएगा, रिलेटिव एरर। इट मींस दैट आई नॉट ई क्वांटिटेटिवली बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिवली यू कैन से रिलेटिव एरर इक्वल टू, you can say relative error equals to ratio of final absolute error। तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर आपका न्यूमरेटर में होगा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर अपॉन फाइनल एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। क्या हो जाएगा भाई, ट्रू वैल्यू, है ना। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको भी क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, तो आप क्लियर तरीके से करेंगे तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो जगेगा, है ना। आज का होमवर्क रहेगा, मैं दूंगा अभी। तो relative error is represented by delta, that means this is your relative error, है ना। क्या होता है, डेल्टा ऐसा नहीं बनता, देखो सिंपल क्या है कि डेल्टा जो बनता है वो ऐसा बनता है, एस बनाइए आप और एस को ला करके मिला दें, क्या बन जाएगा, डेल्टा। और वही रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, रिलेटिव एरर का। और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन जाएगा आपका डेल्टा इक्वल्स टू फाइनल एब्सोल्यूट एरर, दैट मींस फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो यही तो होता है, डेल ए बार को क्या बोलते हैं, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो डेल ए बार क्या हो जाएगा आपका गाइस, फाइनल एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कहां थी भाई, ट्रू वैल्यू तो ए बार थी।
है ना। तो ए बार को यहाँ पे रख लेंगे आप, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर, है ना, फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर, ठीक है। अब यहां से आप तीन टाइप्स के एरर को पढ़ चुके हैं। पहला जो है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा जो है फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड थर्ड इज अ रिलेटिव एरर। आशा करता हूं आप इसको सबको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर देंगे, फिर हम अगले टॉपिक को देखते हैं। हाँ गाइस, तो हम आ गए अपने फोर्थ टॉपिक पे, और फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, अनदर टाइप ऑफ एरर दैट इज परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है, कभी भी ध्यान से समझेंगे आप, कभी भी कोई सा भी एक रिलेटिव एरर को परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही क्या है, परसेंटेज एरर है। दैट मींस कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एरर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप डेफिनेशन कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ relative error in the form of a percentage, ठीक है, परसेंटेज, या फिर आप वर्ड्स में लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, है ना, इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। आई बात समझ में? यानी कि एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जिसका रिलेटिव एरर क्या है, रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। इसका मतलब रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला बनता था, क्या बनता था, डेल ए बराबर क्या बनता था, डेल ए इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। अब इसको अगर क्या करना हो, आपको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो, दैट मींस टू मल्टीप्लाई बाय इस 100, क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें नहीं करूंगा ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। तो अगर परसेंटेज से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज क्या बन जाएगी, परसेंटेज में बदल जाएगी। तो परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दिस इज योर कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आपके अगर क्वेश्चन में पूछता है तो 4-5 चीजें पूछ सकता है। वो फर्स्ट चीज क्या है, एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ का मतलब क्या है, वो ट्रू वैल्यू पूछेगा, 4-5 क्वांटिटी दे देगा आपके एनसीईआरटी में भी, टाइम पे क्वेश्चन देखा हमने, है ना, उसमें भी। दूसरी पॉइंट पूछेगा, यानी कि पहला पूछेगा आपका ट्रू वैल्यू, ठीक है। दूसरा पूछेगा एब्सोल्यूट एरर, थर्ड पूछ सकता है आपका फाइनल एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ पूछ सकता है रिलेटिव एरर, फिफ्थ पूछ सकता है आपका परसेंटेज एरर, और फोर्थ, है ना, फिफ्थ पूछ सकता है परसेंटेज एरर, मतलब हमारा टॉपिक जो है फोर्थ है, ठीक है। या फिर एक पूछता है ना, क्या चीज, कि फाइंड द करेक्ट लेंथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप यहाँ पे हैशटैग लगा देंगे इसके आगे, है ना, कि पूछता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो फाइंड द करेक्ट लेंथ या फिर करेक्ट मेजरमेंट, आई बात समझ में? यानी कि अगर करेक्ट मेजरमेंट के बारे में बोल रहा है वो चीज, तो करेक्ट मेजरमेंट अगर बतानी हो आपको, तो करेक्ट मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है किसका, करेक्ट मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है, करेक्ट मेजरमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान समझेंगे, करेक्ट मेजरमेंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू, क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस फाइनल एब्सोल्यूट एरर, है ना। इन फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, सदा याद रखेंगे, है ना, लाइफ टाइम, तब इस पे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना दिक्कतें तो हर जगह आती रहती है ना, उसे डटकर सामना करना है हमें, है ना, कॉन्फिडेंट होकर। तो करेक्ट मेजरमेंट को फॉर्मूला होता है, हम लिख देता हूं फिर से यहाँ पे, है ना, तो अभी वर्ड्स में हमने लिखा है, बट अगर हम अच्छे से देखें तो करेक्ट मेजरमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू का मतलब टीवी, और टीवी का मतलब क्या है, ए बार। क्या है टीवी का मतलब, ए बार क्या लेता था मैं, सबसे पहले ए बार क्या लिया था, ट्रू वैल्यू तो था, तो ए बार फिर प्लस माइनस, अब ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब डेल्टा ए बार, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार। ये फाइनल एब्सोल्यूट एरर था या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर,
था ना, और ये क्या था, ट्रू वैल्यू था। तो दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। और प्लस माइनस का मतलब ये है कि ट्रू वैल्यू तो है ही, लेकिन हो सकता है कि बाय द वे, तो मेजरमेंट तो ट्रू वैल्यू तो हमने पता की ना, ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू तो हमने खुद पता की। हो सकता है हमारे द्वारा कुछ मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। आई बात आपको समझ में? जो वैल्यू है हमारी, है ना, अगर पॉजिटिव सिंबल ले रहे हैं तो बढ़ जाएगी, जो करेक्ट है तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब है पहले मैं लेता हूं पॉजिटिव, पहले मैं क्या लेता हूं, पॉजिटिव सिंबल ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका ए बार प्लस डेल्टा ए बार विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बार। ये क्या होगा, बड़ा होगा। बट लेकिन क्या होगा, अगर मैं निगेटिव ले लेता हूं तो निगेटिव वाला जो होगा ए बार माइनस डेल्टा ए बार, ये क्या होगा आपका, छोटा होगा किससे, ट्रू वैल्यू से। तो अगर माइनस लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, छोटी आ जाती है, और अगर हम पॉजिटिव सिंबल लेते हैं तो हमारी वैल्यू जो होती है ट्रू वैल्यू से बड़ी हो जाती है। और ऐसा वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता रहता है जब भी आप मेजरमेंट कोई करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत परफेक्ट मेजरमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मेजरमेंट करा, बट वहां पे कुछ थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है, जिसके चलते थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स की, है ना। वरना मुझे तो अगर लिखना चाहिए तो मुझे तो बस यही लिखना चाहिए, ठीक है। मैं करेक्ट लेंथ मेजरमेंट जब लिख रहा हूं तो मुझे तो बस यही लिखना है, ट्रू वैल्यू लिखनी है, बट मैं ये लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, और बहुत माइनर वेरिएशन होती है। और वेरिएशन किसकी होती है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर की। हमने दो सिंबल लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव लेता हूं मैं तो वैल्यू जो होगी बड़ी हो जाएगी, है ना, ट्रू वैल्यू हम प्लस कर दे रहे हैं, तो किससे बड़ा होगा, ए बार से, या फिर ए बार बहुत हो सकता है इक्वल हो सकता है अगर इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, या फिर दूसरा कंडीशन ये फॉलो होगा। तो करेक्ट मेजरमेंट आपको लिखना है तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपने एरर का सारे प्रॉब्लम्स, सारे डिफिनेशंस के तौर पे हमने खत्म कर दिए। जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आप अच्छे से डील कर सकते हैं अपने बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। चाहे वो कोई सी भी बुक आप यूज करते हो, चाहे वो एससीबी यूज करते हो, एनसीईआरटी फॉलो करते हो, या फिर कॉम्पिटिटिव बुक्स फॉलो करते हैं, इतनी सारी डेटा आपको समझ करके अब सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं इजी वे में। मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कैसे करना होता है। मैं क्वेश्चन उठाता हूं गाइस, है ना, अपने पास से, और इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लेते हैं कि द लेंथ ऑफ मार्कर इज मेजर्ड, द लेंथ ऑफ, है ना, इसी मार्कर की लेंथ को मेजर कर रहा हूं, द लेंथ ऑफ मार्कर इज मेजर्ड and values are found to be 10.2 centimeter, 10.4 centimeter and 10.6 सेंटीमीटर। मैं तीन चार चीजें ले रहा हूं, है ना। फाइंड, क्या बोला, तीन मेजरमेंट ले लिया, बोला है कि फाइंड एवरेज लेंथ ऑफ मार्कर। पहला क्वेश्चन है कि एवरेज लेंथ बोला है, दूसरा बोला है कि फाइंड एब्सोल्यूट एरर्स, मैं सबको एक ही कर दे रहा हूं, फाइंड एब्सोल्यूट एरर। तीसरा बोला है कि फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। देखते रहिए, क्वेश्चन लिख लीजिए करना होगा तो, है ना। फोर्थ बोला है आपके पास, फोर्थ क्या बोला गया है, थर्ड बोला है फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ क्या बोला जा रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या था, रिलेटिव एरर, है ना, रिलेटिव एरर। और फिफ्थ था आपका परसेंटेज एरर, है ना, मैं सबको एक ही मिनट ले रहा हूं। और सिक्स था आपका, ठीक है, सिक्स था आपका राइट द करेक्ट लेंथ, राइट द करेक्ट लेंथ ऑफ मार्कर। कैसा लगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। यानी कि हमने जस्ट इसी बात पर ले लिया है क्वेश्चन को, और कई दिन से मैं ले रहा था 10.2, 10.3, 10.6, और हमें भी आता था कि ये मार्कर लगभग 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, बल्कि आज हम इसको पता कर देंगे क्या होता है क्या नहीं,
तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बार इन सच ए मैनर दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 कर देंगे ना। तो 10.2 10.4 और 10.6 तो 10.2 10.4 प्लस 10.6 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आएगा इस समझ में। तो आपको क्या करना होगा कि 31 पॉइंट क्या हो गया वैल्यू कितनी होगी वैल्यू 10.2 10.4 क्या हो जाएगा 20.6 और 10.6 तो हो जाएगा 31.2 अपॉन 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान समझिए, मैं सारा कुछ नहीं कराऊंगा। ये क्या हो गया आपकी ए बार की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में गाइस, ये क्या हो किसकी वैल्यू आ गई ए बार की वैल्यू आ गई। अगर इसको फाइंड आउट करें तो 10 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका गाइस 4 आ जाएगा। करेक्ट लेंथ क्या आ जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी 10.4 आएगी। तो पहली बात तो हमने एक क्वेश्चन को कर लिया जो क्या है फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द मार्कर। दूसरा है फाइंड एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर को पता करते हैं है ना, एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर में डेल a1 क्या आएगा, डेल a1 बराबर क्या होगा a बार माइनस a1। तो a बार क्या है 10.4 माइनस 10.2 0.2 सेंटीमीटर आया ना, 0 पॉइंट क्या आया 2 आया। डेल a2 पता कर लीजिए। तो a बार माइनस क्या हो जाएगा a2 10.4 माइनस 10.4 इक्वल्स टू 0.0 सेंटीमीटर। थर्ड a3 बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ। तो a बार माइनस a3 इक्वल्स टू 10.4 माइनस 10.6 इक्वल्स टू 0.02 सॉरी माइनस 0 पॉइंट आप बोल सकते हो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्वेश्चन एक हैंड कर। ठीक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा करना है आपको अगर मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, दूसरा था ये। थर्ड करना है अगर आपको क्या चीज मीन एब्सोल्यूट एरर है ना। अगर आपको क्या करना है मीन एब्सोल्यूट एरर करना है तो क्या करना पड़ेगा डेल्टा ए बार इक्वल्स टू पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ 0.2 प्लस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ 0.0 प्लस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 0.2 है ना, अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास दैट इज 3। ठीक है, तो ये तो 0.2 और इसी कहानी खत्म 0.0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3 0.4 बाई क्या हो जाएगा आपका आंसर 0.4 बाई 3 आ जाएगा। तो डेल्टा ए बार की वैल्यू क्या आई 0.4 बाई 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डन। तीसरा क्वेश्चन भी डन होगा, उसको डिवाइड कर लेंगे आप गाइस, वैल्यू पता चल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इसी छोटा सा कर लेते हैं है ना, रिलेटिव एरर को इसी थोड़ा सा कर लेते हैं। और रिलेटिव एरर आपको बताएं क्या होगा। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ए इक्वल्स टू ए बार दैट मींस दिस वन, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ आप। तो 4/3 है ना, तो यू कैन से 0.133। ठीक है ना, क्या आएगा वैल्यू 0.133। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 0.133। ठीक है, अगर हम राउंड ऑफ फिगर ले लें तो 0.13 अप टू 2 डेसिमल तक, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर। आई बस सामने दिस इज योर सॉरी नॉट रिलेटिव एरर, दिस इज योर यू कैन से 0.133 or 0.13 only centimeter, and this is your final absolute or mean absolute error. But you have to find now the value of relative error. So you have to just 0.13 upon the value of a bar. Where is value of a bar? This one 10 you can say 4, and this is your relative error. आप डिवाइड कर देंगे रिलेटिव एरर पता चल जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव एरर से परसेंटेज में बदलना होगा तो इसको थोड़ा सा मैनेज करता हूं, क्वेश्चन को अगर नोट डाउन कर दिया है ना। तो रिलेटिव एरर से क्या बदलता हूं मैं किसमें परसेंटेज एरर में। क्या करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि रिलेटिव एरर क्या चेंज हो जाए परसेंटेज एरर में और हमें वैल्यू पता लग जाए। ठीक है, तो डेल्टा ए परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.13 अपॉन 10.4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 10.4। इस वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे परसेंटेज निकल जाएगा। करेक्ट लेंथ देख लो, करेक्ट लेंथ ऑफ मार्कर है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, यू कैन से 6 क्वेश्चन था। ठीक है, तो करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा आपका
इक्वल्स टू क्या था, ए बार एंड प्लस माइनस, ए बार के साथ क्या था, प्लस माइनस था, और डेल्टा ए बार था, यानी कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो आप बोल सकते हैं कि 10.4 एंड प्लस माइनस एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बार, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0.13 एंड दिस इज योर करेक्ट लेंथ इन सेंटीमीटर। सो आप आज सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो होंगे।